आपकी मुलाकात कराते हैं एक ज़बरदस्त टैलेंट से। इन्होंने शुरुआत की जी एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट। इनका ताल्लुक़ गिलगित बल्तिस्तान से है और फिर ये कराची मूव हुई हैं और अपने स्पोर्ट्स का सफ़र इन्होंने शुरू किया है। वॉलीबॉल, थ्रो बॉल और इवेंचुअली नेट बॉल। आइए इनकी ज़बरदस्त नेट बॉल से रिलेटेड अचीवमेंट्स हैं, नेशनल चैम्पियन हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं निशा सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम निशा, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक। आप निशा, सबसे पहला सवाल मुझे ये बताओ कि गिलगित बल्तिस्तान से कराची मूव होना अपने आप में एक कल्चरल शॉक नहीं लगा तुम्हें? नहीं, पढ़ाई के लिए बस करना पड़ता है। ओके। और कैसा एक्सपीरियंस है? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन कराची? 2019 से यहाँ पे हो ना? जी, मैं 2018 में कराची शिफ्ट हुई थी इंटर के बाद। ओके। यूनिवर्सिटी के लिए मैं कराची आई थी, फिर यूनिवर्सिटी के साथ साथ गेम वगैरह का भी शौक़ हुआ। उसके बाद फिर मैं स्पोर्ट्स की तरफ आई। उसके बाद फिर तो निशा, व्हेन यू वर देयर इन गिलगित, वहाँ पे भी स्पोर्ट्स का शौक़ रखती है? वहाँ पे तो मैंने देखा है जस्ट लाइक यू ऑल द गर्ल्स आर वेरी टॉल, वेरी स्पोर्टी। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का क्या सीन है? गिलगित में बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। तो गिलगित में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होने की वजह से बहुत सारी गर्ल्स यहाँ शहर की तरफ मूव करती हैं। सही। वहाँ से पढ़ाई का नाम लेके ही निकलना पड़ता है। फिर आके फिर लोगों को लड़कियों को पता चलता है कि उनमें क्या टैलेंट है। जो स्पोर्ट्स में होती है वो स्पोर्ट्स की तरफ जाती हैं, जो फिर दूसरी फील्ड्स में होती हैं वो फिर दूसरी फील्ड्स में जाती हैं। पर निशा, टेल मी समथिंग, वहाँ पे तो मैंने सुना है कि ख़वातीन हो या मर्द हो, लिटरेसी रेट बहुत हाई है। तो जब लिटरेसी इतनी ज़्यादा है, तालीम तो आपके रास्ते, आपकी सोच को और रोशन करती है, तो फिर वाई इज़ इट कि वहाँ पे ख़वातीन के लिए स्पोर्ट्स की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? ये चीज़ तो मुझे नहीं पता। मैं भी लोग बैकवर्ड है थोड़ा सा। हाँ। वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। स्कूल लेवल तक तो सही है, कॉलेज लेवल तक तो सही है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के लिए फिर स्टूडेंट्स को मूव करना पड़ता है आगे। अच्छा, और आपका क्या इरादा है अब जो तुम्हारा एक्सपोजर होगा, वंस यू विल कंप्लीट डिग्री, क्या वापस जाके कुछ वहाँ पे मज़ीद वहाँ की लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना चाहोगी? जी, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ मुझे पता है, मतलब जब मेरे टाइम में जो चीज़ मुझे नहीं पता थी, मैं कोशिश करती हूँ कि वो अभी जो आने वाली जनरेशन है उनको पता चले मेरे थ्रू। तो मैं कोशिश करती हूँ जितना मुझसे हो सकता है, मैं लोगों को गाइड करती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा निशा, मुझे ये बताओ कि आपने कोचिंग की भी ट्रेनिंग ली है, और मैं सबको ये बताती चलूँ कि पाकिस्तान में इन्होंने सिंध नेटबॉल, विमेन नेटबॉल टीम को जो कि सिल्वर मेडल जीती थी 2019, उसमें ये शामिल थी। इसके अलावा अंडर 16 गर्ल्स कोच हैं जी पाकिस्तान की। 2019 में नेपाल भी टूर किया। कोचिंग की ट्रेनिंग इन्होंने सिंगापुर से ली। इसके अलावा अब ये ताल्लुक़ इन्होंने ज्वाइन कर ली है वापडा विमेंस नेटबॉल टीम, जो कि 2020 में गोल्ड मेडल भी जिसने जीता। लोकल सीन क्या है? कितनी ख़वातीन इंटरेस्टेड है? कंपटीशन टफ़ है या आप समझती हैं बस मैं नॉर्मल सा कंपटीशन है? नहीं, नॉर्मल तो नहीं है। आजकल बहुत सारी लड़कियां हैं जो स्पोर्ट्स की तरफ आ रही हैं, तो कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। हमारी नेशनल चैम्पियनशिप होती है सबसे बड़ी पाकिस्तान में, तो उसमें आर्मी, वापडा, नेवी, सारी टीमें आती हैं, सारे सूबों से आती हैं। गिलगित बल्तिस्तान से भी टीम आती है, लेकिन उनकी टीम थोड़ी सी वीक होती है, क्योंकि वहाँ पे अगेन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोचेज़ उनको सही प्रोवाइड नहीं किए जाते। तो बहुत सारी लड़कियां हैं जो आ रही हैं स्पोर्ट्स की तरफ और खेलती भी हैं। कंपटीशन डे बाय डे टफ होता जा रहा है। सही। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि अब पाकिस्तान को आप इंटरनेशनली प्रमोट करना चाहते हो, रिप्रेजेंट करना चाहते हो, गिलगित बल्तिस्तान में हम किस तरह स्पोर्ट्स के मौके, बिकॉज़ वहाँ की आप लोगों को भी जानते हो, एक तो होता है ना कि वसाइल की कमी, कि हमारे पास टीम्स नहीं हैं, एसोसिएशंस नहीं हैं, ये सब चीज़ें आ भी जाए। माइंडसेट के बारे में क्या कहोगी? जो लड़कियाँ स्कूल कॉलेज के लेवल तक स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होती हैं, क्या तब्दीली आती है? घर वालों की तरफ से रोक टोक आती है कि यूनिवर्सिटी में, या पढ़ाई का प्रेशर आ जाता है? किस चीज़ का प्रेशर आता है कि लड़कियां यूनिवर्सिटी में जाके स्पोर्ट्स छोड़ देती हैं? अभी जो जनरेशन आ रही है, या जो गिलगित बल्तिस्तान से जो लड़कियां आ रही हैं, उनको इतना पता है कि अगर वो स्पोर्ट्स में आएंगी तो उनको स्कॉलरशिप मिलेगी यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा, हाँ। क्योंकि नेशनल चैम्पियनशिप में HEC की टीम भी आती है। सही। तो वहाँ से ये होता है, अगर कोई लड़की या मतलब कोई भी प्लेयर खेलता है नेशनल लेवल पे, उनके पास सर्टिफिकेट होता है, तो उनको यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिलती है। तो मोस्टली लड़कियां भी यही प्रेफर करती हैं कि वो स्कूल कॉलेज से ही स्पोर्ट्स में आएँ, स्पोर्ट्स सीखें, फिर जब तक वो यूनिवर्सिटी जाती हैं तब तक वो नेशनल लेवल पे आएँ, ताकि उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिले। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताओ कि स्कॉलरशिप्स मिलने के बाद फिर परसू करती हैं, या ये सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए सारा स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है?
आई गेस मोस्टली लड़कियां ये स्कॉलरशिप के लिए करती हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा लोग इतने पैसे वाले नहीं होते, कुछ के फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, तो वो ऐसे आगे आती हैं और स्पोर्ट्स के थ्रू अपना फिर पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करती हैं। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में उनको एडमिशन मिलता है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका मुझे सबसे अच्छी बात निशा की ये लगी कि स्पोर्ट्स में तो इंटरेस्ट रखती हैं, ज़बरदस्त खिलाड़ी हैं, उसका टैलेंट इन्होंने मनवाया है, लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ा। मैं बहुत सारे यंगस्टर्स को देखती हूँ कि जब उनको अपना पैशन पता चल जाता है, मिसाल के तौर पर अगर उनको स्पोर्ट्स पसंद है या कोई ख़ास कोडिंग पसंद है, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स पसंद है, उसके बाद पढ़ाई पीछे रह जाती है और कहते हैं कि जी पढ़ाई का इतना फ़ायदा नहीं है। निशा, ये जो तुमने अपना फोकस रखा है, ये घर वालों की तरफ से था या तुम्हारी अपनी ख्वाहिश थी कि नहीं पढ़ाई और फॉर्मल एजुकेशन भी मैंने साथ लेके चलनी है? अच्छा, मेरा मेन मकसद गिलगित से कराची मूव होने का पढ़ाई ही थी जी। तो मेरी अम्मी को बहुत शौक़ है कि हम लोग पढ़ें। सही। तो मैंने अम्मी के लिए मतलब अम्मी के लिए ही मतलब पढ़ाई मैंने कंप्लीट करनी थी, यहाँ यूनिवर्सिटी कंप्लीट करना था, तो मैं उसी मकसद से आई थी। मैंने सोचा पहले मैं ये मकसद पूरा कर लेती हूँ, लेकिन जब मैं स्पोर्ट्स में आई थी उसके बाद पढ़ाई से थोड़ा सा हो रहा था, मतलब कैंप वगैरह मेरे लग रहे थे, हाँ मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने ये किया, इवनिंग में एडमिशन ले लिया। सही। फिर मैं अभी कर रही हूँ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स, तो मेरी अम्मी बहुत खुश हैं इस चीज़ से। फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स कर रही है, साइकोलॉजी की स्टूडेंट है। साइकोलॉजी के बारे में पूछना चाहूँगी, एक बड़ी तकलीफ दे हकीकत निशा ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में स्ट्रेस एंड डिप्रेशन के नंबर्स बहुत हाई हैं, बिलखुसूस लड़कियों और ख़वातीन में। इसकी तुम सबसे बड़ी वजह क्या देखती हो एंड व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन? अगेन अपॉर्चुनिटीज़, लड़कियों को बस यही वहाँ पे गाइड किया जाता है कि आप स्कूल जाओ या तो घर के काम करो, हाँ। या तो फिर पढ़ाई के बाद जैसे इंटर वगैरह आप करते हो तो आप शादी कर लो। ओह ओके। तो वो अच्छा, और लोगों ने ये भी कहा कि ख़वातीन में तालीम तो आम हो गई है, लेकिन कई दफ़ा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस उनके बड़े बेजोड़ से रिश्ते होते हैं, ये चीज़ भी उनको फिर और मज़ीद डिप्रेस करती है। होता है। ओके। अगेन ये होता है, लड़कियां जैसे वहाँ से आती हैं, पढ़ाई में आगे जाती हैं, किसी भी फील्ड में आगे जाती हैं, वापसी जाती हैं तो उनको शायद मैच नहीं मिलता उनको, हाँ। क्योंकि लिटरेसी रेट आई गेस लड़कियों में ज़्यादा है गिलगित बल्तिस्तान में, मैंने देखा है। लड़के आजकल इतना इंटरेस्ट नहीं ले, लड़के पता नहीं पाकिस्तान भर में क्या हो गया है कि उनको पढ़ाई का शौक़ नहीं है। देखिए लड़कियां ज़्यादा पढ़ जाती है तो ये भी डिप्रेशन का बायस बनता है कि आपकी जहनी हम आहंगी नहीं होती। तो जैसे कई लोगों ने ये बात पहले भी कही है, एंड आई थिंक आई विल रिपीट इट, कि हम लड़कियों को एम्पावर तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा माशरा शायद मर्दों को और बाकी लोगों को नहीं सिखा रहा कि इन इवॉल्व्ड एम्पावर्ड ख़वातीन के साथ डील कैसे करना है। हम आज भी वही पुराना फार्मूला लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बट निशा, इट इज़ सो वंडरफुल टू सी यू। थैंक यू सो मच for making time for us. I wish you all the very best.